गाइस स्टार्ट करते हैं रिएक्शंस ऑफ बेंजीन से। ठीक है, रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में पहला एडिशन। एडिशन किसका बच्चों? ऑफ हाइड्रोजन। H2 का एडिशन। बच्चों H2 के एडिशन से क्या होगा? तुम्हारा जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और क्या हो सकता है? बेसिकली बेंजीन जिसके अंदर हम या तो ऐसे बनाएं या हम सिंपली स्टेटिंग सर्कल बना दें। इसमें बच्चों 3 H2 ऐड करें in presence of nickel heat, and what you get is cyclohexene। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? सेकंड पे आते हैं, ओजोनोलिसिस। लेट अस गो ऑन टू ओजोनोलिसिस। बच्चों ओजोनोलिसिस तुमने करा हुआ है। अभी ओजोनोलिसिस की मैं बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कैसे होता है? O3 ZnH2 या PdH2 या CH3 एनीवे ये हम करेंगे। यू अंडरस्टैंड गाइस, बॉन्ड टूटेंगे ये एंड यू विल बी हैविंग CHO। दैट इज व्हाट यू विल गेट। यू विल गेट ग्लाइऑक्सल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइऑक्सल यू विल गेट। याद है नहीं याद है बच्चों? ये हमने पढ़ा था ओजोनेसिस के टाइम पे। ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पे आते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन में मैंने तो बताया था, बेंजीन में अगर तुम KMnO4 हीट डालते हो तो बच्चों नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। It does not work the same way as ozonolysis. Although it is a good oxidizing agent, but it does not work. ठीक है बच्चों, लेकिन ओजोनोलिसिस ये दिखाता है कि KMnO4 क्या दिए नहीं करता। ठीक है ना बच्चों? अब गाइस इसमें ऑक्सीडेशन तब होता है जब कोई एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर इफ यू यूज अ डिफरेंट कैटलिस्ट। तो पहला देखते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन इन एयर या विद एयर। KMnO4 तो वर्क करानी, तो we'll use a different reagent. What we'll be using is oxidation कर रहे हैं in presence of V2O5 heat. That is what we will take. V2O5 heat. ये ले लिया हमने बच्चों। V2O5 heat में let me specify the temperature also 773 Kelvin। बच्चों इसमें ऐसे मान के चलो कन्वीनियंस सेक के लिए ट्रीट इट लाइक दिस कि 2 डबल बॉन्ड टूट रहे हैं, तीसरा नहीं टूटा। ठीक है ना बच्चों? एंड वी आर डूइंग रिएक्शन जो कि तुम्हारी KMnO4 के याद होनी चाहिए थी। 2 डबल बॉन्ड टूटे, एक नहीं टूटा। हम कहेंगे जो नहीं टूटा उसको ऐसे एज इट इज बनाया, C डबल बॉन्ड CH। ये वाला पार्ट, ये वाला नहीं टूटा है बच्चों, समझ में आ रहा है? ये टूट गया, ये टूट गया। दिस विल बी कन्वर्टेड टू COH, दिस विल बी कन्वर्टेड टू COH। तो द प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज COH। अब ये टूटा है, हाँ है ना? ये टूटा है तो इससे एक साइड प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? COH। हाँ या ना गाइस? ये फील आ रही है नहीं आ रही है बताओ मुझे बच्चों, बोलो। गाइस काम की चीज क्या है? दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड जो कि खुद ज्यादा स्टेबल नहीं है। ये तुम्हारा ऑक्सीडाइज होएगा ब्रेक कर, अगर ये हीट करते इसे। ऑक्सैलिक एसिड की मैं कुछ प्रॉपर्टीज बता दूं तुम्हें, कन्वीनियंस रहेगी। COH लिया, COH लिया। दिस इज ऑक्सैलिक एसिड। इसको अगर तुम हीट करते हो, व्हाट यू गेट इज CO प्लस CO2 प्लस H2O। देख लो गाइस, यहां से तुम्हारा HOH गया, H2O, CO2 एंड CO। दैट इज व्हाट यू गेट ऑन हीटिंग ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है बच्चों? अब आते हैं व्हाट विल हैपन इफ यू ऑक्सीडाइज CO ऑक्सैलिक एसिड। अगर तुम इसे ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीडेशन करा, तो क्या होगा? ये तो था हीट करने पे। हीट करने पे कैसे ब्रेक कर रहा है? ऑक्सीडेशन करने पे ये समझो गाइस, CO2 और H2O तो बनेगा ही। ये जो CO था दैट विल आल्सो बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। सो द प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग इज CO2 प्लस H2O। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट CO इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। अब यहां पे हमारा क्या बनना था बच्चों? यहां पे हमारा बनना चाहा ऑक्सैलिक एसिड और ऑक्सीडेशन हम कर रहे हैं।
तो बेसिकली तुम्हारे पास और क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? यस दैट इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। अच्छा बच्चों, दिस एसिड इज मैलिक एसिड। करवाया नहीं करवाया मैलिक एसिड? यस पहले सर। करवाया। तो दिस इज मैलिक एसिड बच्चों, राइट। अब आते हैं गाइस मैलिक एसिड की एक रिएक्शन। अगर तुम मैलिक एसिड को हीट करते हो तो बच्चों इट लूजेस वाटर, HOH एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसे एलिमिनेट होगा, ऑब्जर्व केयरफुली, HOH एलिमिनेट हुआ, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। सो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज मैलिक। इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली इट इज एनहाइड्राइड, दिख रहा हो तो R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सो दिस इज मैलिक एनहाइड्राइड, दैट इज व्हाट यू गेट। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट ऑक्सीडेशन। ये था हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। अब हम देखेंगे, इसको मैंने ए लिखा था, लिखा था। नाउ लेट अस सी ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल बेंजीन, जो कि मैंने तुम्हें बताया है एल्काइल ग्रुप का पूरा हटके तुम्हारा सिर्फ क्या बचता है, COH। समझ में आ रहा है बच्चों? यू टेक एल्काइल बेंजीन एंड यू ऑक्सीडाइज इट। KMnO4 हीट यूज करो या K2Cr2O7 H प्लस लो, दीज बोथ आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये तुम्हारे क्या करेंगे, R की जगह दे विल फॉर्म बेंजोइक एसिड। दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों। ठीक है, यू गेट बेंजोइक एसिड, चाहे कितनी तुम्हारा कार्बन एटम की चेन हो। ठीक है, यू गेट COH। नोट करने की चीज ये है कि इफ R is 3 degree then it resists oxidation। 3 डिग्री अगर तुमने लिया तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता। मतलब अगर तुम ये लेते हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि यार ऑक्सीडेशन हो जाए, नो रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया बच्चे? यहाँ तो कोई डाउट? आई नो डोंट थिंक। ओके, नाउ दिस वाज ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, फोर्थ वन। ओके, लेट अस गो ऑन टू द फोर्थ वन, substitution reactions। बच्चों सब्स्टिट्यूशन किसका हो रहा होता है? तुम्हें पता है, मैंने मैकेनिज्म करवा रखा है इसका। इलेक्ट्रोफाइल जब जुड़ता है तो तुम्हारा दिस इज व्हाट यू गेट। ये सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि H प्लस हट के इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस H plus is getting eliminated, तो it is a substitution reaction and it proceeds via पहला addition होता है इलेक्ट्रोफाइल का, then elimination of H plus takes place। So it is actually substitution को अगर break down करो, it is addition and elimination guys। Now coming back to the reaction, let us have a look at the electrophiles। क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल होते हैं guys? X plus होता है, NO2 plus होता है, SO3 इलेक्ट्रोफाइल हो गया, R प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया, RCO प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। दिस इज एसाइलियम आयन। RCO प्लस इज एसाइलियम आयन। तो बच्चों रिएक्शन देखते हैं। पहला हेलोजन इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, लेट अस टॉक अबाउट हेलोजिनेशन। ठीक है गाइस, हेलोजिनेशन कैसे होता है? तुम्हें याद होगा बच्चों, वी नॉर्मली टेक Cl2 AlCl3 या FeCl3। याद है नहीं याद है बच्चों? यस सर। कोल्ड डार्क FeCl3। FeCl3 क्या करेगा, FeCl4 माइनस बनाएगा, इट विल फॉर्म FeCl4 minus plus Cl plus and this is the electrophile which will attack the benzene ring। समझे या नहीं समझे बच्चों? So you will get chlorine, that is what you will get, plus HCl। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ से जो H plus निकला और यहाँ पे जो Cl माइनस था, Cl2 को ऐसे समझो Cl plus Cl माइनस। Cl plus बनाने में किसने हेल्प करी? FeCl3 ने। FeCl4 माइनस बनाया था,
ये Cl प्लस जुड़ा, यहां से H प्लस एलिमिनेट हुआ, वो H प्लस और Cl माइनस से HCl बन गया। समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Okay. आ गया, गुड। तो ये जो FeCl3 था, इसका काम था इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाने का। FeCl4 माइनस प्लस Cl प्लस, दैट इज व्हाट यू गेट बच्चों। ये हमारा बन गया। अब बच्चों क्लोरीन जैसे हुआ है वैसे ही तुम्हारा ब्रोमीन चल रहा होता है। मतलब इंस्टेड ऑफ क्लोरीन वी कैन टेक Br2 Fe और Br2 FeBr3, FeBr4 माइनस और Br प्लस बना देगा। आयोडीनेशन के लिए, आयोडीनेशन के लिए I प्लस बनाने के लिए वी यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। फॉर आयोडीनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे? HNO3, तुम्हें पता है नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या HiO3, इसमें आयोडीन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। आइडिया क्या है, ये अगर हम यूज करेंगे तो हमारा दैट विल ऑक्सीडाइज Hi टू I प्लस। समझिए बच्चों, दे आर यूज्ड टू ऑक्सीडाइज Hi। हमें Hi से I प्लस बनाना है। Hi में तो I माइनस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, हमें I माइनस को क्या बनाना है? I प्लस। वी नीड टू ऑक्सीडाइज इट। ऑक्सीडाइज करने के लिए या तो तुम HNO3 यूज करो या HiO3 यूज करो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और उसके बाद I प्लस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक कर देना है बेंजीन रिंग पे। ठीक है, एक और काम कीजिए बच्चों। अभी तक जो हमने रिएक्शन करी दैट वाज सब्स्टिट्यूशन, हाइड्रोजन हट के हेलोजन लगना। बट यू कुड हैव गॉटन एडिशन रिएक्शन आल्सो। एडिशन कैसे? ये हमने लिया, इसमें बॉन्ड तोड़ो और कोई ग्रुप अटैच करना शुरू कर दो। तुम रियलाइज करोगे 6 ग्रुप्स अटैच हो सकते हैं, हाँ या ना गाइस? यू कैन हैव एडिशन ऑफ 6 ग्रुप्स। तो बच्चों ये तुम्हारा एडिशन कब हो रहा होता है? व्हेन डज एडिशन टेक प्लेस? बच्चों अगर तुम बेंजीन लेते हो और तुमने Cl2 लिया एग्जांपल के तौर पे, बट यू डिड नॉट टेक AlCl3, AlCl3 नहीं लिया, AlCl3 FeBr3 ये नहीं लिया, हमने क्या लिया? सनलाइट ले लिया। इन दैट केस इट गोज फॉर एडिशन रिएक्शन। बच्चों एडिशन रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो? दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल बी गेटिंग। ये बनेगा। और ये क्या है? इसका नाम देखो बच्चों, इट इज नोन एज बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें बेंजीन स्ट्रक्चर नहीं है। दिस इज नॉट अ साइक्लिक, मतलब दिस इज नॉट अ, ये तुम्हारा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। नाम ऐसे रखा है, बेंजीन के ऊपर 6 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसके ऊपर 6 क्लोरीन का एडिशन हो गया, दैट्स व्हाट यू हैव। यहाँ पे 3Cl2 लिख लो। या फिर इसका एक और नाम क्या है? गामाजेन। ओके, या फिर बेंजीन हेक्साक्लोराइड को BHC भी लिख देते हैं, नो बिग डील। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? No, sir. अब वी आर डन विद हेलोजिनेशन, लेट अस गो ऑन टू द सेकंड वन। यहाँ पे याद रखना बच्चों, हमने लाइट ले रखा है, वी डिड नॉट टेक AlCl3 या FeBr3, इस टाइप का हमने नहीं लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइट्रेशन। We initially did halogenation. Now let us go on to nitration. Nitration देखो guys, plus HNO3 concentrated H2SO4। बच्चों तुम्हें याद है HNO3 H2SO4 से तुम्हारा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता था? बताओ। ये है HNO3, इसमें H प्लस आया, H प्लस क्या करेगा? यहाँ पे H प्लस जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, व्हाट विल बी लेफ्ट? NO2 प्लस। So NO2 plus is the electrophile that will attack the benzene ring, forming nitrobenzene. समझे नहीं समझे guys? NO2 plus is the electrophile.
कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, सल्फोनेशन। बच्चों सल्फोनेशन होता है SO3 इलेक्ट्रोफाइल का टैग, बेंजीन प्लस H2SO4 SO3 SO3 H2SO4, या फिर इसकी जगह कोई क्या लिख सकता था, और you could have written fuming H2SO4, और somebody could have written oleum, या फिर ओलियम का स्ट्रक्चर लिख दिया होता H2H2O7। समझ में आ रहा है गाइस? इनमें से कुछ भी लिखा हुआ है SO3 इलेक्ट्रोफाइल का टैग होगा, गिविंग अस द प्रोडक्ट एज SO3H, जो बेसिकली H एलिमिनेट हुआ, दैट गोज ओवर हियर SO3 माइनस पे, गिविंग अस SO3H। एक बार मैं समझा देता हूँ गाइस, ऑल्दो मैंने करवा रखा है तुम्हें, बट स्टिल बच्चों तुम्हारा इसमें SO3 इज द इलेक्ट्रोफाइल। तुम कहोगे सर इस पे पॉजिटिव चार्ज तो दिख ही नहीं रहा, हाउ इज इट इलेक्ट्रोफाइल? गाइस पहली चीज, इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसके पास इट हैज गॉट सम वैकेंट d ऑर्बिटल जहां पे ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। बट इन एनी केस हम क्या कहेंगे, व्हेन द अटैक टेक्स प्लेस वन ऑफ द बॉन्ड ब्रेक्स, ठीक है ना, ब्रेक करके S पे प्लस आ गया, O पे माइनस आ गया, नाउ दिस विल अटैक द बेंजीन रिंग। उसके बाद यहां से H प्लस एलिमिनेट होगा, विच कैन बी रिटन ओवर हियर, तो क्या बन गया SO3H। समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये बताओ मुझे। यस सर, आगे। आगे गुड, दैट इज व्हाट यू गेट। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं, ये हमने कौन सा पॉइंट था हमारा, विच वन वाज इट, ABC, so let us go on to D, Friedel-Crafts reactions। Friedel-Crafts reactions पे आते हैं गाइस। बच्चों देखो रिएक्शन क्या होती है, जर्नल वो देखो, बेंजीन लिया, बेंजीन को ऐसे नहीं डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, मैं ऐसे बनाता हूँ कन्वीनियंट रहेगा, बेंजीन लिया प्लस RX AlCl3 लिया। बच्चों ये क्या करेगा, RX में ट्रीट इट एज RCl फॉर द टाइम बिंग, RCl प्लस AlCl3 लिया, हम कहेंगे यार इसको ऐसे ही ब्रेक करो जैसे Cl2 को ब्रेक करते थे, Cl प्लस Cl माइनस, यहाँ पे R प्लस Cl माइनस बनेगा, व्हाट यू विल बी गेटिंग इज R प्लस Cl माइनस, Cl माइनस AlCl3 के साथ क्या बना देगा AlCl4 माइनस, ये गॉट R प्लस, द इलेक्ट्रोफाइल इज R प्लस, R प्लस अटैक करेगा is the electrophile, R plus will attack giving us alkyl benzene as the product। बच्चों समझ में आया नहीं आया गाइस? अब बच्चों R plus है तो it is obvious there is a possibility of rearrangement, there is a possibility of rearrangement बच्चों। ठीक है गाइस, अब आते हैं, लेट अस हैव अ लुक एट हमारा और कितने तरीके से हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम विल बी स्पेंडिंग सम टाइम गाइस। देखो बच्चों पहले ये देख लेते हैं कैसे बनता है। हमने कहा RX में अगर तुम AlXC डालते हो R प्लस बनेगा, इतना समझ में आ रहा है बच्चों, AlX4 माइनस, दैट वाज द वन वे यू कुड हैव जनरेटेड योर R प्लस। दूसरा तरीका बनाने का क्या है बच्चों, तुम ROH लो और क्या ले लो H प्लस ले लो, ये H प्लस किसकी देन है, HF या तुम्हारा H2SO4, HF या H2SO4 अगर तुम लेते हो, डाइल्यूट H2SO4 की बात कर रहा हूं, तो तुम रियलाइज करोगे क्या होगा बच्चों, ROH है उस पर H प्लस जुड़ा, वाटर बाहर निकला, R प्लस बन जाएगा, हाँ या ना? अगेन यू आर गेटिंग योर R प्लस एज द इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? देयर इज अनदर वे यू कुड हैव फॉर्म योर कार्बोकैटायन जो कि तुम्हारा बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। एक और तरीका क्या है, RCH डबल बॉन्ड CH2 लो, एल्कीन लो और एल्कीन में H प्लस डालो,
H प्लस तुम्हारा वहीं से आ रहा होगा, HF या डाइल्यूट H2SO4। आइडिया क्या है, H प्लस आते ही H प्लस कहाँ जुड़ेगा बच्चों, यहाँ पे जुड़ेगा, कार्बोकेटायन बनाएगा, बंद हो गया ना कार्बोकेटायन तुम्हारा बच्चों। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? यस सर। These are the ways to form R plus बच्चों, to generate the electrophile. These are the different ways बच्चों। उसके बाद हमारी रिएक्शन बचती है। रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। फिडलक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में आ रहा होता है। एक सिंपल क्वेश्चन, क्या देगा बच्चों ये? तुम रियलाइज करोगे OH2 प्लस था, वाटर बाहर निकला, दिस इज द कार्बोकेटाइन दैट यू आर गेटिंग एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज दिस बच्चों। दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। अगर मैं यहाँ पे एल्कीन लेता, लेट मी टेक एल्कीन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एल्कीन लिया हमने, HF लिया हमने, क्या देगा बच्चों ये हमें? गाइस अंडरस्टैंड करो, H प्लस यहाँ जुड़ा, दिस इज द कार्बोकेटाइन दैट यू गेट। तो क्या बनेगा? CH3 CH3 CH3। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों बताओ भाई? नो सर। दैट्स नाइस। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। जरा प्रोडक्ट बताना कि बनाना बच्चों, प्रोडक्ट बताओ। बन जाए तो जस्ट टेल मी के हाँ सर हमने बना लिया है। बना लिया गाइस? बोलो भाई, बन गया? अरे हाँ तो बोलना बनता है यस ना। सर। बन गया। इज दिस द प्रोडक्ट दैट यू गॉट? या तुमने एन प्रोपाइल बेंजीन बना दिया था? डिड यू मेक दिस एज द प्रोडक्ट? नो सर, ऊपर वाले था। गुड, क्योंकि ये नहीं बनेगा देयर बी कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग। समझे या नहीं समझे बच्चों? यस सर। राइट, दैट इज व्हाट यू विल गेट। ओके, अब आते हैं, ये अभी हमने सिंपल फिडल क्राफ्ट देखा है, देन विल सी इंट्रामॉलिक्यूलर फिडल क्राफ्ट, वो भी अभी देखेंगे। पहले एक काम करते हैं, ये हमारा था फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दिस पार्ट वाज एल्काइलेशन। I did not leave any space for writing this down. Alkylation, alkyl group का tag। Let us go on to the next one, acylation। acylation पे आते हैं बच्चों। acylation क्या होता है? बेंजीन लिया, RC डबल बॉन्ड और Cl लिया और AlCl3 लिया। ठीक है बच्चों, क्या होगा गाइस? यार इसमें रिएक्शन तो वही होनी चाहिए, इसको प्लस बनाओ, प्लस Cl माइनस बनाओ, AlCl3 और Cl माइनस AlCl4 माइनस बनाएंगे, और ये बंदा एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है विच विल अटैक द बेंजीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? यस सर। राइट, RC डबल बॉन्ड O प्लस is the electrophile. This is your acylium ion. This will attack the benzene ring, giving us this as the product बच्चों। समझ में आ गया? नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि यार RCO प्लस है, इट डज नॉट कॉल फॉर रीअरेंजमेंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? R प्लस में रीअरेंजमेंट होता है, RCO प्लस में देयर इज नो रीअरेंजमेंट। फील सही या नहीं? यस सर। गुड, फील सही होनी भी चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट मी टेक अ स्पेशल केस, अच्छा लगेगा। क्या बनेगा बच्चों इसमें? ये बाहर गया, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, ये बेंजीन रिंग पे जुड़ जाएगा, हाँ या ना? you'll be getting this as the product। फील आ रही है नहीं आ रही है बताओ? यस सर। आ रही, दैट्स नाइस, मुझे लग रहा था।
बच्चे कहेंगे सर फील बची नहीं। बेंजोफिनोन, नाम इंपॉर्टेंट है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेम ऑफ द कंपाउंड इज इंपॉर्टेंट। बना कैसे आसानी से तुम्हें पता ही है, बट द नेम इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एक तरफ बेंजीन, एक तरफ मिथाइल, दिस इज एसिटोफिनोन। ओके बच्चों, यहां तक कोई डाउट क्लियर है नहीं है? यस सर, क्लियर है। स्पेशल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, स्पेशल फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है बच्चों? बेंजीन लिया प्लस CO2 AlCl3। बच्चों क्या करता है ये, अंडरस्टैंड करो। बेंजीन के ऊपर यू नीड अ इलेक्ट्रोफाइल, CO2 इज द इलेक्ट्रोफाइल। अगेन बच्चे कहेंगे सर इस पे 400 दिख नहीं रहा, इट इज जस्ट लाइक SO3 गाइस, बॉन्ड टूटा माइनस प्लस, ये बेंजीन रिंग पे जुड़ेगा, हाइड्रोजन जो बाहर निकला वो यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द फील ऑफ थिंग्स। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट बच्चों? बेंजीन पे COH बन जाएगा नहीं बन जाएगा गाइस? यू विल बी गेटिंग बेंजोइक एसिड, करेक्ट? बच्चों फील आ रही है नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो बोलो। जल्दी चला गया क्या मैं ज्यादा? यस सर, एक बार ये वाला ऊपर वाला एक और बार बता दो। CO2 वाला यस सर। ये था, हमने बॉन्ड तोड़ा प्लस माइनस। नाउ दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल जिसने बेंजीन रिंग पर अटैक कर दिया, चार्ज खत्म, यहाँ से H+ एलिमिनेट हुआ, वो यहाँ पे गया। यस सर, आ गया। गुड। अब आते हैं COCl2। ये हटा दिया हमने, ठीक है ना? ये हटा दिया क्योंकि AlCl3 एक Cl को लेके चला गया, ये है COCl। COCl तुम समझ सकते हो बच्चों क्या करेगा? इट विल गिव यू ये। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। ये लिया हमने। ये थोड़ा डिफिकल्ट है समझने के लिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है। बच्चों ऐसे देखो, CO है और H+ है, H+ फ्रॉम HCl ऑब्वियसली, दिस गिव्स यू C डबल बॉन्ड OH+। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल दैट अटैक्स द बेंजीन। समझ में आया नहीं आया? CHO+ is the electrophile giving us this as a product. This is benzaldehyde. कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके। ये जो ऊपर वाली ये जो रिएक्शन है हमारी, दिस इज गैटरमैन कोच रिएक्शन। दिस इज योर गैटरमैन कोच रिएक्शन बच्चों। अब गाइस देखो, ये हमने जर्नल केसेस ले लिए, एक दो स्पेसिफिक केसेस हैं गाइस, वेरी स्पेसिफिक इन द सेंस कि वो याद करने पड़ते हैं। जो ऊपर वाले थे इनको मैं जर्नल में ही काउंट करूंगा कि मोर और लेस यू कुड रिलेट। इसमें हम AlCl3 लेंगे। फीलिंग क्या आती है? दिस शुड बी द इलेक्ट्रोफाइल, हाँ या ना? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बट एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज Cl बाहर निकलने के बाद ये बना और इसमें से CO एलिमिनेट हो जाएगा, सो बेसिकली देयर विल बी एलिमिनेशन ऑफ CO and the electrophile, actually the electrophile which attacks the benzene ring is R+। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इंस्टेड ऑफ RCO+, R+ is the electrophile that attacks the benzene। याद करने का है, स्पेशल केस, बिकॉज इंस्टेड ऑफ RC डबल बॉन्ड O+, R+ is more stable in this scenario, इसलिए तुम्हारा CO बाहर निकल गया गिविंग अस R+। 3 डिग्री है
तुम्हारा स्टेबल होगा नहीं होगा बाय हाइपर कॉन्जुगेशन, यू विल हैव 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, Yes. राइट, सो दिस इज व्हाट यू हैव। अब आते हैं, ये हमारा स्पेशल केस था। अब बच्चों note, before we go on to intramolecular Fidelcraft, let us have a look at the note। बेंजीन पे अगर तुम CH2 डबल बॉन्ड CHCl लेते हो, AlCl3 लेते हो, बच्चों डू यू रियलाइज ये जो कार्बोकैटायन है दैट इज नॉट स्टेबल, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, दैट इज व्हाई नो रिएक्शन टेक्स प्लेस। कार्बोकैटायन इज नॉट स्टेबल। दूसरी चीज, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है बेंजीन रिंग पे, हाँ या ना? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हो रहा है, इसका मतलब है इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो तुम्हारा यील्ड विल बी पुअर। वो कहेगा यार मैंने बेंजीन रिंग में पॉजिटिव फेंक दिया, इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जोड़ना है पता, क्योंकि मैंने तो पूरी रिंग पे क्या चार्ज डाल दिया, पॉजिटिव। ऑर्थो पैरा पे डाला होगा रेजोनेंस से, और मेटा पे डाला होगा इंडक्टिव से। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तो आइडिया क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक इज नॉट फेवर्ड रिजल्टिंग इन पुअर यील्ड, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, एग्जाम्पल NO2 CN SO3H COOH CHO COR। आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जो तुम्हारे मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, दैट इज अ होल पॉइंट, यू कैन इजीली रिलेट। ठीक है बच्चों, अब एक और चीज गाइस, ये तो हमारा हो गया, और भी कुछ देना है? हाँ, इन केस ऑफ एल्काइलेशन, जब एल्काइलेशन हो रहा है, नॉट एसाइलेशन, इन केस ऑफ एल्काइलेशन देयर इज possibility of polyalkylated product। क्यों? देखो बच्चों, एल्काइलेशन में पॉलीअल्काइलेटेड प्रोडक्ट क्यों बनेगा और एसाइलेशन में क्यों नहीं बनेगा? समझो गाइस, हमने यहां पे CH3Cl AlCl3 डाला, CH3 जुड़ा, हाँ या ना? हमने फिर CH3Cl AlCl3 डाला, अब जुड़े तो कहा, लेकिन कहां पे जुड़ेगा? हम कहेंगे CH3 जो होता वो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव फेंकता, हाँ या ना? वाया हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो या तो पैरा पे जुड़ेगा या ऑर्थो पे जुड़ेगा, हाँ या ना? मेटा पे नहीं जुड़ने वाला। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? Yes, sir. The attack of second electrophile will take place on ortho and para, giving us two products guys। ये हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहां तक कोई दिक्कत गाइस? कोई दिक्कत No, हो sir. नहीं? ओके, अब आते हैं एसाइलेशन पे। तुम देख रहे हो ना, पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बन गया, और भी ऐड हो सकता था। यहाँ पे तुम एक और CH3Cl डालते तो हम कहते अब कहाँ पे अटैक हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है इसकी वजह से, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है इसकी वजह से। तो आइडिया क्या है, नेक्स्ट अटैक कहाँ पे होता, इन चारों में से कहीं एक पोजीशन पे हो जाता। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गैस फील आ रही है? Yes, sir. तो आइडिया क्या है, पॉली अल्काइलेशन हो सकता है। अब आते हैं CH3COCl ही लो, AlCl3 क्या देगा, C डबल बॉन्ड ओ CH3, एसिडोफिनोन दिया। लेकिन नाउ यू ट्राई कि यार एक और CH3COCl के साथ AlCl3 याद करें। वेट, ऊपर तुमने क्या पढ़ा हुआ है बच्चों, ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? इफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड COR इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन रिंग, yield will be poor। समझ में आया नहीं आया बच्चों? Now this group is a electron withdrawing group, so product
इज नॉट फेवर्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नॉट फेवर्ड क्योंकि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, उसने पूरी रिंग पे पॉजिटिव फेंक दिया, यहाँ पे रेजोनेंस से और यहाँ पे इंडक्टिव से। इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं करना चाह रहा। नेक्स्ट, समझिया नहीं समझेगा ऐसे? यस बोला? हाँ ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आते हैं बच्चों इंट्रामोलिक्यूलर फ्रीडल क्राफ्ट alkylation and acylation. ALX लिया हमने। मुझे तुम कहोगे सर हमें इलेक्ट्रोफाइल तो दिया ही नहीं हो। ये इलेक्ट्रोफाइल तुम्हारा इसी रिएक्टेंट में ही प्रेजेंट है क्योंकि ALHC ये हटाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएगा। हाँ है ना यस बच्चों? अब इलेक्ट्रोफाइल या तो यहाँ पे अटैक करे या तुम्हारा यहाँ पे अटैक करे। समझ में आ रहा है बच्चों? इट कैनॉट अटैक ओवर हियर, स्ट्रेन आ जाएगा रिंग में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू विल गेट अ स्ट्रेन, इतनी दूर तक वो अटैक नहीं कर सकता। या यहाँ पे मेटा या पैरा इज नॉट फेवर, अटैक होगा तो ऑर्थो पोजीशन पे ही होगा। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर राइट, तो इट विल बी एट ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो पोजीशन पे अटैक होगा। कितने की रिंग बनेगी? हम कहेंगे यहां से शुरू हो जाओ 1 2 3 4 5 and 6, यू विल गेट अ रिंग ऑफ 6। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। फील आई नहीं आई ये बताओ मुझे। और इसके ऊपर एक CH3 अटैच था, ये CH3 था। समझे नहीं समझे गाइस? यस सर गुड। एक और केस लेते हैं। CH3 लिया हमने, पहले भी हमने कुछ ले रखा था, नहीं ले रखा था। CH3 लिया और लेट अस टेक मैंने CH2 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 C डबल बॉन्ड O Cl लिया, AlCl3 लिया। बच्चों क्या बनाएगा ये? हम कहेंगे यहाँ पे पॉजिटिव बनाया। पॉजिटिव बनाया या तो यहाँ पे अटैक करे या यहाँ पे अटैक करे। हम कहेंगे CH3 तुम्हारा दोनों तरफ नेगेटिव फेंक रहा है, बोथ शुड बी इक्वली फेवर्ड, बट नो, व्हाट वी विल अंडरस्टैंड इज गाइस कि तुम्हारा यहाँ पे करेंगे तो यू विल हैव C ग्रुप्स डायरेक्टली अटैच्ड, मतलब हिंड्रेंस सी आ रही है, थोड़ी क्राउडिंग सी हो गई। बेटर क्या रहेगा? यू अटैक इट ओवर हियर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यस सर तो यू विल गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस CH3। कितने की रिंग? अगेन अ रिंग ऑफ 6, ठीक है ना? और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड O। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है? यस सर मैं इसमें ZnHgHCl डालूंगा तो क्या होगा बच्चों? डू यू रिमेंबर दिस रिएक्शन? करवाई है क्लास में एल्कीन्स के अंदर। कोई बता देगा तो बड़ा अच्छा होगा। बताओ बच्चों। सर ये तो क्लीमेंजन है। क्लीमेंजन है। ये क्या करेगा? इसको रिड्यूस करके बस हाइड्रोजन लगा देगा। गुड। और अगर मैं यहाँ पे LiLH4 डालूंगा तो रिड्यूस करके कीटोन को अल्कोहल में पहुंचाएगा। अल्कोहल को ये फर्दर रिड्यूस नहीं करता। ठीक है बच्चों? यस सर राइट, ये आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। तुम पढ़ोगे, कुछ को अभी पढ़ लिया, कुछ को बाद में पढ़ोगे, एंड दैट्स इट, दैट्स हाउ थिंग्स हैपन। ठीक है बच्चों, ये बन जाएगा हमारा। अब गाइस एक और केस लेते हैं। लेट मी टेक बच्चों क्या देगा ये? बच्चे कहेंगे से ये तो एसिड है। यार तुम्हें देखना है थोड़ा सा, है ना, अपनी फील को इम्प्रूव करो गाइस। फील कैसे? H प्लस है यार, OH2 प्लस बना देगा, ये बाहर निकल जाएगा। बन गया नहीं बन गया गाइस? यस ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन तुम्हारा हो रहा था, वो कई तरीके से बन सकता है। दैट एल्काइल कार्बोकेटाइन
ऐसे ही तुम्हारा एसाइलियम आयन भी कई तरीके से बन सकता है। एसिड में अगर HF डालोगे तो यू विल गेट योर एसाइलियम आयन। ये बना पॉजिटिव, OH2 प्लस बाहर एलिमिनेट होके। हम कहेंगे यार अब ये या तो यहाँ पे अटैक करे या ये यहाँ पे अटैक करे, कौन सा फेवर्ड होगा बच्चों बताओ? सर दिस और दिस, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड? सर लेफ्ट। लेफ्ट, गुड। तो यू विल हैव C2H5। एक और चीज बच्चों, रिंग कितने की फेवर्ड होती है? बच्चों अंडरस्टैंड करो कि जो तुम्हारी रिंग फेवर्ड होती है, रिंग शुड बी ऑफ 5 और 6, ठीक है ना बच्चों? इज फेवर्ड। 4 की बनाना चाह रहे हो, दैट इज नॉट स्टेबल बच्चों। समझ में आया नहीं आया गाइस? यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। गुड, दैट इज व्हाट यू गेट। अ रिंग ऑफ 5 और 6 इज फेवर्ड बच्चों। अब आगे चलते हैं। वी आर डन विद इट, वी आर डन विद फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। ये सारा हमारा कौन से में चल रहा था बच्चों? ये सारा हमारा मेरे ख्याल से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में चल रहा था, विच वाज फोर्थ, हाँ है ना? तो नाउ लेट अस कम टू फिफ्थ, डिहाइड्रोजनेशन। ये लिया हमने हाई टेम्परेचर या मोल्टन लेड लिया बच्चों, इट गिव्स यू फिनाइल फ्री रेडिकल, इट गिव्स यू फिनाइल फ्री रेडिकल। ओके गाइस, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इज जनरेटेड, जो कि तुम्हारा बाद में क्या बनाएगा? H will be giving you H2। समझे गाइस? अब तुम्हारा देखो, ये फिनाइल फ्री रेडिकल, टू फिनाइल फ्री रेडिकल बेसिकली will combine to give you diphenyl, or another name for it is biphenyl। ओके बच्चों, बेंजीन तो खत्म हो गया, लेट अस गो ऑन टू टॉल्यूइन बच्चों। टॉल्यूइन तुम्हारा क्या होता है? टॉल्यूइन इज बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप, दैट इज टॉल्यूइन गाइस। टॉल्यूइन में सबसे पहले आते हैं फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन, जो कि हमने देखा है, हाँ या ना? बेसिकली टॉल्यूइन के अंदर जो अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल का, दैट विल बी ऑन आइदर ऑर्थो और पैरा, पैरा बीइंग द मेजर प्लॉट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, यस सर। राइट, लेट मी टेक एल्काइलेशन। तो यू विल बी गेटिंग टू प्लॉट्स, ऑर्थो एंड वो। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई डाउट? गाइस क्लियर है नहीं है? यस सर। ओके। अच्छा बच्चों, एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग द रिएक्शंस, पहले एक बार प्रिपरेशन देख लें। लेट अस हैव अ लुक एट द प्रिपरेशन पार्ट फर्स्ट। ठीक है बच्चों, कि उसकी रिएक्शन के जाए, लेट अस फर्स्ट सी प्रिपरेशन। सॉल्विंग की। हाँ, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन भी इसकी किससे होती है बच्चों? फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट? अगर तुम बेंजीन में CH3 ClAl Cl3 ले लोगे तो क्या बनेगा बच्चों? यू विल बी गेटिंग टॉल्यूइन, हाँ है ना? यू विल बी गेटिंग टॉल्यूइन, करेक्ट गाइस? ये बन गया। दूसरा तरीका हमारा किससे आता है? फ्रॉम डाइअल्काइल क्यूप्रेट्स। डाइअल्काइल क्यूप्रेट्स क्या आता है बच्चों? ये तुम समझ गए होगे नाम से, कौन सी रिएक्शन है तुम्हारी? विच रिएक्शन इज इट? इट इज योर कोरे हाउस, अगर तुम्हें याद हो यस सर। तो बच्चों। लेट अस हैव अ लुक एट द रिएक्शन। लेट अस टेक PH twice CuLi प्लस CH3X, क्या बनाएगा बच्चों? तुम्हें याद होगा R2CuLi प्लस R' क्या देता है? RR', हाँ है ना? यस सर। प्लस LiX।
ये LI दिख भी रहा है, LIX। ठीक है बच्चों, दिस इज व्हाट यू गेट एज द प्रोडक्ट बच्चों। हाँ है ना, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. दैट्स इट, दैट्स ऑल द reactions for preparation. Let us go on to reactions guys. पहला ऑक्सीडेशन। बच्चों टोल्यूइन को ऑक्सीडाइज किया KMnO4 में, क्या देगा बच्चों? इट इज एल्काइल ग्रुप, हाँ है ना? You oxidize it using KMnO4, you'll be getting benzoic acid, हाँ है ना guys? Yes, sir. Right. अब तुमने फिर टोल्यूइन लिया and you oxidize it, however the reagent is CrO2Cl2। ठीक है बच्चों, CrO2Cl2 is chromyl chloride। It is chromyl chloride बच्चों। ये क्या करता है? It oxidizes, but it does not oxidize to acid. It oxidizes to aldehyde. So you get benzaldehyde as a product. Okay बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. Good. This reaction is known as, the B reaction is known as Itard reaction. Fine. अब आते हैं next. We have done oxidation. Let us go on to substitution reaction. बच्चों सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? इसमें तुम्हारे दो पार्ट बनते हैं। सब्स्टिट्यूशन इज द साइड चेन या सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो लेट अस टॉक अबाउट सब्स्टिट्यूशन इन साइड चेन फर्स्ट। ओके गाइस, पहले देखते हैं सब्स्टिट्यूशन इन साइड चेन। साइड चेन का बेसिकली मतलब क्या हो गया? एल्काइल ग्रुप के अंदर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों? गाइस यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके गाइस, हमने लिया Cl2HNO, क्या करेगा? ये एल्काइल ग्रुप में क्या कर रहा होता है? क्लोरीनेशन कर रहा होता है। सो यू विल गेट CH2Cl। फर्दर Cl2HNO करेगा, यू विल गेट CHCl2। फर्दर अगर तुम क्लोरीनेशन करते हो तो यू विल गेट, तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे एंड यू विल गेट CCl3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. तीनों के नाम पता होने चाहिए। दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल तुम्हें पता है, दिस पार्ट इज बेंजाइल। दिस इज, अगर दो हाइड्रोजन मिसिंग है और उसकी जगह कुछ और ग्रुप लगा हुआ है तो द टर्म इज बेंजल, तो इट विल बी बेंजल डाइक्लोराइड। एंड अगर तीनों ग्रुप्स तुम्हारे कुछ और हैं, कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, द टर्म इज बेंजो, तो बेंजो क्लोराइड। नो नीड टू राइट ट्राइक्लोराइड, इट इज ऑब्वियस। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई डाउट? No, sir. ओके, लेट अस गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। होल्ड ऑन, लेट मी चेक। मैंने इसमें 2 डालना चाहिए मुझे, क्योंकि मैंने 1 डाला 2। साइड चेन की बजाय अटैक ऑन बेंजीन रिंग, या सीधा बेंजीन रिंग ही लिख देता हूं मैं, दैट इज सफिशिएंट। बेंजीन रिंग पे अटैक, ठीक है? बच्चों देखो, वी टेक टोलुइन, Cl2Fe डार्क, क्या करेगा बच्चों बताओ? Cl2Fe डार्क कोल्ड, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कहां पे अटैक करेगा बच्चों बताओ? पूरी चेन पे कर देगा। हाँ, नहीं नहीं, ऑर्थो पैरा बेटा। Oh, yes, sir. वो तुम्हारा लाइट की प्रेजेंस में होता था, जब सब जगह करने की कोशिश कर रहा होता था वो। देयर वाज अ स्पेसिफिक केस। यहाँ पे दिस विल बी मेजर, दैट विल बी माइनर। ऑब्वियस सी बात है, इसमें थोड़ी क्राउडिंग सी हो जाती है ना, तो इट्स नॉट नाइस।
दो प्रोडक्ट अगर पूछे गए हैं तो हाँ, पैरा एंड ऑर्थो, ठीक है, दैट इज व्हाट यू गेट। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, HNO3H2SO4, NO2 जुड़ेगा ऑर्थो एंड पैरा, मेजर पैरा माइनर ऑर्थो। फील सही आ रही है नहीं आ रही है बच्चों? यस राइट। H2SO4 SO3, SO3 is the electrophile, SO3H बनेगा, you will have para and ortho. Ortho in any case will be minor. अब आते हैं गाइस, हमने HNO3H2SO4 जो लिया था, दिस वाज एट लो टेम्परेचर, रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर। अगर हम HNO3H2SO4 लेते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो व्हाट हैपेंस इज देयर इज मल्टीपल नाइट्रेशन, मल्टीपल तुम्हारा नाइट्रेशन हो गया, मतलब हम कहेंगे नेगेटिव 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 डालता है ना, 3 NO2 जुड़ जाएंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दैट इज व्हाट यू विल गेट। फिर आ रही है नहीं आ रही है गाइस बताओ? यस सर नाउ दिस इज नोन एज ट्राई नाइट्रोटोलुइन। दिस वाज टोलुइन, आई थिंक यू रिमेंबर दैट राइट? यस तो दिस इज ट्राई नाइट्रोटोलुइन और TNT। समझे गाइस? CH3 Cl AlCl3 लेंगे तो यार अभी तो मैंने बताया था तुम्हें कि एक और CH3 जुड़ जाएगा एक पैरा पे, और एक प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी ऑर्थो। हाँ या ना? यस दैट इज व्हाट यू विल गेट। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, ये हमारा कौन सा हो गया था? वी आर डन विद 1 2, आई थिंक दिस वाज 2। थर्ड पे आते हैं एडिशन रिएक्शन। बच्चों एडिशन रिएक्शन अगर हम करना चाह रहे हैं तो यार एडिशन तो तभी हो सकता है जब तुम्हारा डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बने, हाँ या ना? यस तो इसका मतलब है टॉलुइन के बजाय क्या बन जाएगा बच्चों, अगर तुम इसमें हाइड्रोजन निकल डालोगे तो गाइज ये तुम्हारे जो 3 डबल बॉन्ड है दे विल बी रिड्यूस टू सिंगल बॉन्ड, एंड व्हाट यू विल बी गेटिंग इज मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। ठीक है या नहीं गाइज बताओ? बोलो। यस सर Okay. We are done with benzene guys. Basically we are done with hydrocarbon.